एलएमआरसी में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं। आप हमें ये बताइए, जो आपका अनुभव है पढ़ने का, किस तरह से बच्चों को स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बढ़िया स्कोर करिए, हर बार स्कोर आपका अच्छा रहा है, तो ठीक है आप सर। पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बताइए कैसे। और इसके बाद सर देखा आपका क्लास, क्योंकि आप जो है बस देख रहे थे छोटे छोटे क्रिटिकल क्वेश्चन जो ऐसे डालते थे कि वन लाइनर में उसको बस माइंड में फीड हो जाता है। जी, जैसे आपका कोई विस्तार क्वेश्चन था ही नहीं कि जिसको खूब डीपली अंदर जाके पढ़ना पड़े। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ अभिषेक जी जुड़े हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन लखनऊ मेट्रो में हुआ है, एलएमआरसी में हो गया है और इलेक्ट्रीशियन इनका ट्रेड है। यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है। इनसे जानेंगे कि लखनऊ मेट्रो में सिलेक्शन के लिए इन्होंने कैसे तैयारी किया, क्या किया और किस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया है, तमाम चीजों के बारे में जानेंगे और इस दौरान इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है, सब कुछ आपके सामने बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है अभिषेक जी आपको इस लाइव टेलीकास्ट में। जी सर, नमस्कार सर। आप अपने बारे में थोड़ा परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर जो है मैं विलेज से ही हूँ और जी, गांव में ही अपना सेल्फ स्टडी करता हूँ और आईटीआई हमने कर रखा है सर। 2013 बैच से पास आउट आईटीआई हूँ। जी। और आईटीआई करने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? सर हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो है जॉब के लिए बहुत बेसिकली था, क्योंकि हमारे गांव के मैक्सिमम लोग जो है यूपी पीसीएल में है सर। जी, जी इसीलिए आपने सर। आईटीआई किया। जी सर, लेकिन उसी बीच में बहुत सारे समस्याएं आए, लेकिन उसमें हम लोग लगातार अपना निरंतर जो है तैयारी कर ही रहे हैं। जी, तो आपने आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया है, ठीक है? जी सर। जी सर। ओके, तो आप बताइए कि आईटीआई की जब आप पढ़ाई कर रहे थे, चाहे आईटीआई जब कर रहे थे, उस समय किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे? कॉलेज जाकर पढ़ रहे थे या घर पे, या उसमें पढ़ ही नहीं रहे थे, आईटीआई करने के बाद पढ़ाई किया आपने? जैसे उस समय क्या थी, अखिलेश जी की सरकार थी हमारे यहाँ और हम्म, वैकेंसी बहुत आ रही थी सर। हम्म, और उसमें हमारे हर बार हर वैकेंसी में हमारे गांव से 2-4 लड़के हो जाते थे सेलेक्ट हर बार। जितनी बार हम्म, वैकेंसी आई, 5-6 बार आई सर। हम्म, और हर बार में मिला के हमारे गांव में 17 यूपी पीसीएल में है TG2 पद पे सर, अच्छा, अच्छा। टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड पे हम्म, सर। और लेकिन दुर्भाग्य रहा सर, हम जनरल में थे और हम्म, जिसके वजह से मैं एक बार तो 2014 सर मैं इंटरव्यू में पहुंच के फिर वहां से रिजेक्ट हो गया। उस समय मेरिट गई थी सर 117 नंबर पे, और हम्म, जबकि मेरा 105 नंबर ही था। उसमें तैयारी हमारी 0 लेवल की थी सर। हम्म, इसके बाद फिर इधर जो है 2018 में जब 2789 पोस्ट टेक्नीशियन की आई थी, तो उस समय सर मैं 125 नंबर पाया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से सर 128 मेरिट चली गई। अरे वाह। और हम लोग जो है बहुत समझ लीजिए हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किए थे सर उस वक्त, हम्म, क्योंकि कंप्यूटर उसमें वेरिफिकेशन किया था कि जो 50% कंप्यूटर पास आउट होंगे उन्हीं का टेक्निकल कापी जांची जाएगी, अन्यथा वो कंपटीशन से बाहर होंगे। जी, दुर्भाग्य ये था कि सर वो जो कंप्यूटर फेल क्वालिफाइड बच्चे थे, आज हमारे मित्र जो हैं वो आज यूपी पीसीएल में सेलेक्टेड हैं, हमारे पास प्रूफ के साथ है सर। लेकिन वो सेलेक्टेड है, ड्यूटी कर रहे हैं। धीरे धीरे 6 साल हो गया 2018 से उनको ड्यूटी करते हुए, जबकि जी। वो कंप्यूटर फेल थे सर। उनके उनके मार्क्स 16 मार्क्स थे, हम लोग 28 मार्क्स पा के पास आउट थे, तब भी जो है हम लोग कंपटीशन से बाहर हो गए। फिर कैसे सिलेक्शन हुआ उनका? उनका सर नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो गया सर, क्योंकि वो। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो गया। ओके, जी सर, तो आप, नॉर्मलाइजेशन। जी जी, मत कहिए, किस्मत आपका उस समय साथ नहीं दिया, क्योंकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, इसके बावजूद आप शायद थोड़ा सा के लिए बच गए। और और जबकि सर ओबीसी की जो है मेरिट गई थी 105 नंबर पे ही गई थी, फाइनल 2018 की बात है। और जी, जनरल 128 चली गई नॉर्मलाइजेशन करने की वजह से, जबकि कंप्यूटर मात्र ऑलरेडी जो है 1300 बच्चे ही पास थे। हम लोगों ने पूरा डाटा सर्वे किया था अपने यहाँ से। जी, पूरे यूपी में 1300 बच्चे ही, जो 1296 बच्चे थे वही कंप्यूटर जो क्वालिफाइड थे इनके मानक के अनुसार, जो वैकेंसी मानक थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके ये 5400 बच्चों को पास करा दी, जिससे मेरिट हाई चली गई सर। ओके। तो जी थोड़ा सा आपके विषय में हम जानना चाहेंगे कि जी सर। एलएमआरसी का जब आप तैयारी कर रहे थे, चाहे इससे पहले
आपने कई सारे एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फाइनली एलएमआर से पढ़ते थे आप? जैसे सर क्या हुआ ना, एक एक समय था मैं जब सीटीआई करने चला गया, जी और वो था सर 2018 से 19 के लिए सर। जी। तो उस समय गए तो मैं वहाँ पे ग्राउंड में बैठा था, तो फिर मैंने चैनल आपको सर सब्सक्राइब कर लिया। क्या है कि अब हम लोग जो है गुरु तो किसी को मानना ही पड़ेगा फिलहाल। जी तो फिर उसी से छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कर दिए सर, और हम जी। जो है ठीक की तरह काम करते हैं सर, ये ना कि जो है दिखा के करें। अपना छोटा छोटा रिकॉर्ड बना के सर हमने 2-3 जो है ऐसे फाइल तैयार कर दिए, जो मैं आपको एलएमआरसी जब ज्वाइन करने के बाद लेके आपके पास आऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम रहेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हम इस जो तरह है से। अपनी दोनों तीनों फाइल जब आपको दिखाएंगे तो कहेंगे सब हमारा नोट्स तुमने चुरा लिया है, ये आप कहेंगे। लेकिन बस नोट्स बनाते गए, उसको जो है अपना यूट्यूब। एक कलेक्शन। आप और इजी वे कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब सर कहने के लिए तो, जो अगर पढ़ने वाला लड़का है सर, तो उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। जिसको जैसा ही क्वेश्चन जरूरत है वो आपके पास उपलब्ध है सर। और कंपटीशन के हिसाब से ही सर क्वेश्चन आपने रखा है, ना कि कोई ये हम आईटीआई कोर्स करने जा रहे हैं तो कोर्स के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है सर। जी। कोर्स के हिसाब से कोई नहीं कि नहीं अब आप जाइए आईटीआई पढ़ रहे हो तो आईटीआई की तरफ पूरा फाइल बनाओ, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करो, नहीं। आप नहीं। अपने अपने लाइफ के लिए जो है बस वही है, जितना जरूरत है उतना आप स्टडी करिए, आवश्यकता से ज्यादा मत करिए। अभिषेक जी, आपको मैं एक सूचना और बता दूं कि इस बार एनपीसीएल का एग्जाम हुआ था, कुछ दिन पहले रिजल्ट जारी किया गया, 3-4 दिन पहले। जी और सर। इजी वे कोचिंग का एक छात्र नौशाद अली करके 150 में से 150 नंबर ला दिया। 50 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, उसने सारे क्वेश्चन सही कर दिया। इस बार काफी। लगभग 50% से ज्यादा बच्चे इजी वे से सेलेक्ट हुए हैं। और इसके पहले जो बार का एग्जाम हुआ था, जी उसमें सर। लगभग 300-400 सिलेक्शन हमारे केवल इजी वे से था। उससे पहले डीआरडीओ में लगभग हमने 80 के प्लस सिलेक्शन दिए थे। तो काफी नहीं सर, बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हमारा भी बहुत शौक था सर, लेकिन हमने अप्रेंटिस नहीं कर रखी थी सर, नहीं तो हमने वो सब परीक्षाएं बहुत अच्छे से दिए होते हैं सर। लेकिन बिल्कुल। अप्रेंटिस उसमें अलेबल था, और हमने अप्रेंटिस के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया सर। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप अपने से? हम जो सेल्फ स्टडी शाम को सर 8 बजे बैठते हैं, तो फिर कब सुबह हो जाता है सर कोई पता नहीं चलता है। लेकिन ये है कि सो जाते हैं 1 बजे तक, 1 बजे 3 घंटे 3.5 घंटे रेगुलरिटी चल जाती है सर। मतलब रात में 1 बजे सोते हैं या दिन की हाँ बात एक करते बजे हाँ रात की बात है सर, क्योंकि दिन में शाम जो है टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं सर। और जॉब के दौरान सर कोई स्टडी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से रूल हैं कि जहाँ पे मोबाइल नहीं ले जा सकते, न कोई नोट्स रिकॉर्ड ले जा सकते हैं, वो सब बाउंडिंग है सर। हैं? मतलब आपने पार्ट टाइम में स्टडी करके टाइम जी निकाल सर। निकाल के आपने इस तरह से पढ़ाई किया है। जी सर। और अभी अभी आपके पास आने वाले भी है सर, बीपीसीएल का जो है नोटिफिकेशन अभी आया है सर। वही बात हो रही थी हमारे जो धनंजय सर हैं, हाँ हाँ। तो कह रहे हैं कि तैयारी चल रही कि बंद है। हम कहे सर वही तो अभी बात हो रही थी सर से, फिलहाल आपका कॉल आ गया तो कहे कि बीपीसीएल का नोटिस आया है जो इस मंथ के स्टार्टिंग में हो जाएगा, जो मई के महीने में अच्छा। प्रारंभिक। जी सर। ऑफिशियल नोटिस आया है? हाँ कोई नोटिस था, अभी हम देखे नहीं है सर, अभी वही ओके। जस्ट बात ही हो रही थी सर। नहीं, बिल्कुल आइएगा। सेट बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस बार बच्चों को सेट प्रैक्टिस कराया बहुत ढंग से। पूरा फुल जी मॉक टेस्ट हम लोगों ने इस बार बीएसपीसीएल और बच्चों को कराया है। और हमें लगता है कि बीएसपीसीएल में पिछली बार हम लोगों ने मेरे पास कोचिंग स्टार्ट ही किया था, शुरुआत था 18 में। उस समय 25 बच्चे थे, जिसमें 12 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और इस बार मुझे लगता है कि जी मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। और आपसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, आप जब पढ़ने के दौरान क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करते थे या थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते थे? नहीं सर, हमने जो है थियरी लगभग नियर अबाउट आपके आशीर्वाद से सर हमने कम से कम सर 20 बार जो है पूरी पढ़ रखी है, 20 बार कम से कम सर। और इसके बाद सर अब थियरी नहीं पढ़ते हैं सर, बस वन लाइनर पढ़ते हैं सर। वन लाइनर। जी सर। जितने भी चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन का, टोटल सभी चैप्टर को कितने बार आपने प्रैक्टिस किया होगा? क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कितने बार कर चुके हैं आप? सर 20 बार तो हो ही गया होगा सर, ओके, ज्यादा अब तो तो क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, हमें लगता है। जी सर। अच्छा। आप मैक्सिमम जैसे हमें हमारा लगता है। एक ही परफॉर्मेंस था सर, एलएमआरसी में हमने 67 क्वेश्चन टच किए थे, और 67 ही सही हो गया सर। गुड, बहुत बढ़िया। और एक भी फालतू हमने टच नहीं किया था, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो सर। बहुत अच्छे।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो आप घर के भी काम करते थे, नौकरी भी करते थे और तैयारी भी करके आपने इस सफलता को हासिल किया है। तो आप बताइए कि आप जब आईटीआई किए थे, डिप्लोमा कर रहे थे, 12-14 की बात है, उसके जी बाद आप घर में भी काम करते थे कि केवल जी। पढ़ाई पढ़ाई करते थे? नहीं, घर में करते थे क्योंकि पिताजी हमारे कलकत्ता में जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं सर। अच्छा अच्छा। तो हाँ, आपकी तो घर पे हम ही रहते थे और गांव में ही हमारे गांव के 7-8 किलोमीटर दूरी पर है डिप्लोमा कॉलेज, वहीं से एडमिशन करा के साइकिल से अपना जो है स्टडी करते थे सर। शुरू से ही आपका शौक रहा कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए? जी सर, अभी तो फिलहाल अभी कदम नहीं रख पाए, लेकिन अब देखिए उम्मीदें हैं सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है और 100% ज्वाइन होगा। और हम आपसे मिलेंगे भी, मुझे उम्मीद है कि आप उस जी ज्वाइनिंग लेटर के बाद मिठाई लेकर भी आएंगे और हम लोग अच्छे से मिलेंगे। जी। घर में कौन कौन है बाबू, आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। हमारा एक छोटा भाई है, 3 बहन है जिनकी शादी हो गई है सर। अच्छा अच्छा, भाइयों में आप बड़े हैं? हाँ सर, 2018 में पिताजी जो है ये डेंगू के वजह से जो एक्सपायर भी हो गए। मतलब जी पूरी तरह से घर की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, इसीलिए आपको नौकरी भी करना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। जी सर। सारे बच्चों को अभिषेक जी से सीख लेना चाहिए कि देखिए किस तरह से इन्होंने घर चलाने का भी काम किया है, छोटे भाई को पढ़ाने का भी काम किया है और तमाम संघर्षों को झेलते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे कि इनका नाम लखनऊ मेट्रो के मेरिट लिस्ट में आ चुका है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द इनका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा और इन्होंने बीएसपीसीएल का भी फॉर्म भर रखा है। तो मुझे लगता है कि बीएसपीसीएल के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार होंगे, क्योंकि हाँ यूपीपीसीएल सर। में कंप्यूटर वगैरह जो सिलेबस है लगभग कॉमन है बीएसपीसीएल से, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी उसका भी बढ़िया होगा। जी सर। और ये ये सबसे अच्छा था हमारे लिए सर कि हमने जब से कंप्यूटर ये लाए हैं 2015 से सर, जी। तब से हमने कंप्यूटर में कभी सर फेल नहीं हुआ है सर। बहुत हमारा बढ़िया। 25, 26, 28, 30 मार्क्स रहते हैं। तो थोड़ा सा एक जानकारी और चाहिए कि इस सारे पढ़ाई के दौरान आप जिस तरह से अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, क्या कभी जी ऐसा नहीं रहा कि छोड़ देना चाहिए यार, हम बहुत ज्यादा परेशानी है, घर को प्रॉब्लम देखना है, कमाना है, घर चलाना है और इसके बावजूद पढ़ रहे हैं? तो मतलब सर, कभी परेशान होते थे आप? हाँ सर, परेशान जब होते थे तो उस दिन बस एक क्वेश्चन पढ़ते थे। एक हाँ, ये नहीं है कि नहीं पढ़ते थे, एक बस पढ़ते थे, पढ़ते थे ओनली मतलब वन। पढ़ाई छोड़ते नहीं थे आप? जी सर। जिस दिन अपने आप ज्यादा को टीचर। अपने आप को संभालते कैसे थे? आपके पिताजी 18 में गुजर गए, बहुत सारा मेरिट लिस्ट आप बाहर हो गए, तो खुद को कैसे मोटिवेट करते थे, क्या करते थे इसके लिए? इसके लिए जो है हमारे एक मित्र भैया हैं और हमारे बहनोई भी थे, वो कहते थे किसी चीज की दिक्कत होगी हमसे बोल देना। तो इसलिए पैसे की कभी सर दिक्कत नहीं हुई, उन लोगों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ जाते थे। अच्छा अच्छा, सपोर्ट आपको मिलता रहा और आप मेहनती बहुत ज्यादा है मुझे लग रहा है, आप थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे हैं मुझे लग रहा है, लेकिन सब अच्छा होगा, बेहतर होगा और ऊपर वाले की कृपा है आप पे कि आप आज भी खुश हैं और आप जी उस सर। जगह तक पहुंच गए हैं, लगभग लगभग आप उस सफलता को हासिल करने के करीब है जहां जी आपको जाना है। और मुझे हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपका सिलेक्शन बीएसपीसीएल में भी हो जाए, दोनों जगह हो जाए और आप चॉइस करेंगे हमको कहाँ सिलेक्शन लेना है, ठीक है? तो इसके लिए मेरा तो पहले ही प्राथमिक यही है कि हमको इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में ही सबसे ज्यादा हमें ये रहेगा कि अगर हमारा इसमें बीपीसीएल में होगा तो सर हम एलएमआरसी को जो है छोड़ देंगे सर। बिल्कुल। जी आप बीएसपीसीएल कहीं ज्यादा आपको मौका देगा, आपको इलेक्ट्रिशियन से जुड़ने का, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ने का बीएसपीसीएल ज्यादा मौका देगा। एलएमआरसी में मेंटेनर का काम होता है लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं होता है उस तरह के काम इलेक्ट्रिशियन के लिए या फिटर के लिए, जो भी बच्चे हैं उस तरह काम नहीं होता, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना होता है, बस नहीं होता है। तो जी। जुड़ने के लिए अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया और फाइनली हम लोग जब मिलेंगे तो एक इंटरव्यू बढ़िया से करेंगे सामने, कभी आइए पटना, मिलकर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सर सो मच जुड़ने के लिए। ठीक सर, प्रणाम सर।